पोटाश स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए ज़रूरी है, यानी स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग का रेगुलेटर है। अब आप कहेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्ते की ज़ीरी सतह के ऊपर ख़ास सुराख होते हैं जिनसे हवा का तबादला होता है और इन्हीं से बुखारात की शक्ल में पानी भी उड़ता है। और ये जो पानी उड़ता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमें पसीना आता है, ये पौधे का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। और इसके अलावा इस पानी के उड़ने की वजह से स्टोमेटा खुलते हैं, जिससे क्या होता है, गैसों का तबादला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर खारिज होती है। तो ऑक्सीजन का बाहर खारिज होना, कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे के अंदर आना, इसे हम कहते हैं गैसों का तबादला। जितना अच्छा गैसों का तबादला होता है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़ियाई तालीफ होती है, उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से अमल तनफ़ुस होता है, रेस्पिरेशन का अमल होता है, जिससे क्या होता है, पौधे के अंदर खुराक की तैयारी फिर उसका इस्तेमाल ऐसा तरीके से होता है और हम अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब होते हैं। यानी अगर मुसलसल बादल रहें, धूप ही ना निकले, हवा में मुसलसल नमी रहे, तो पत्तों की सतह से बुखारात की सूरत में पानी का उड़ना रुक जाता है। आपने देखा होगा यही वजह है सर्दियों के अंदर ग्रोथ रुक जाती है, जबकि गर्मियों के अंदर ग्रोथ तेज़ होती है, क्योंकि पानी की ट्रांसपायरेशन, जो पानी उड़ रहा होता है बुखारात बन के या पत्ते की सतह से स्टोमेटा के ज़रिए, वो जितनी ज़्यादा उसकी मूवमेंट हो रही होती है उतना ज़मीन से ज़्यादा जो है पानी और नमकियात वो पौधे के अंदर जा रहे होते हैं, फिर उनका इस्तेमाल हो रहा होता है। ऊपर से धूप होती है जिसमें क्या होता है, ज़ियाई तलीफ का अमल होता है, खुराक तैयार हो रही होती है, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाती है। इसीलिए अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करेंगे तो पौधों के अंदर टर्गर प्रेशर प्रॉपर तरीके से मेंटेन होगा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग, खुलना और बंद होना, वो बेहतरीन तरीके से रेगुलेट होगा और उससे क्या होगा, ज़ियाई तालीफ का अमल ज़्यादा ऐसा तरीके से सरंजाम पाएगा जिससे पौधे ज़्यादा खुराक तैयार करेंगे और उनसे उसकी बढ़ोतरी भी अच्छी होगी और उनसे जो हमने पैदावार लेनी है वो भी हमें ज़्यादा मिलेगी।